हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे भाई। और खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ, और खुशखबरी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी 2023-24 के लिए, मतलब 23 में आई थी, 24 नाम दिया था एसएससी जीडी 2024। तो बच्चों, आपको खुशी की बात यह है, जो वैकेंसी 26,146 आई थी वो बढ़ करके 40,617 हो चुकी है टोटल वैकेंसी। अब उनके बारे में पूरी डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ, कैसे उसकी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया, कैसे वैकेंसी बढ़ी है और कितनी वैकेंसी आई थी, किस किस का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ है और कब हुआ था, सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पर बने रहना है और एक लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2023 में वैकेंसी आती हैं 26,146। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी आई थी? 26,146। अब बात यह है कि ये इनको इंक्रीज किया गया। देखो, रिजल्ट नहीं आ रहा था, सब बच्चों का सब्र टूट रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। एक दूसरे को बोल रहे थे बच्चे कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था। लेकिन ऐसे रिजल्ट लेट आए और कुछ खुशखबरी लेकर आए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ, हर रिजल्ट लेट आ जाए लेकिन वैकेंसी को ले करके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 महीने की जगह 3 महीने 4 महीने में रिजल्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बच्चों, वही बात हुई है कि जो फॉर्म निकले थे, कब से निकले थे, ये एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट, ये सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इधर देखना ज़रा कि नोटिफिकेशन आता है 24/11/2024 को, 11/2023। देखो, 24/11/2023 को, यहाँ भी 23 लिख दिया, 24 लिख दिया भाई। तो ये नोटिफिकेशन आता है 24/11 में, और अप्लाई डेट भी यही थी 24/11/2023, यानी 24/11/2023 यहाँ पे नोटिफिकेशन और अप्लाई करने की डेट थी। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट भी कितनी थी? 31/12/2023। मतलब फॉर्म भरे जा चुके थे 31/12/2023 तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम डेट जो रही है उसकी बात करेंगे हम केवल 20/2/2024 से 7/3/2024 तक रही थी। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो ये कब से कब तक आया था? 13/2 से 20/2 के बीच में, 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में यहाँ पे रिजल्ट एडमिट कार्ड के लिए बोला गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा दी गई है। ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। अब देख लेते हैं वैकेंसी कौन सी कहाँ पे इंक्रीज हुई है और कितनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, बीएसएफ क्या लिखा है? बीएसएफ में 6,174 वैकेंसी थी, और बीएसएफ में कितनी हो चुकी है? 12,076। अब यानी कि 6,174 से 12,076 हो गई, लगभग दुगनी हो गई, नहीं हो गई, लगभग दुगनी हो गई। इसी प्रकार सीआईएसएफ में देखें तो सीआईएसएफ में 11,025 वैकेंसी आई थी, अब की बार 13,632 है। इसमें अभी थोड़ी बड़ी है, लेकिन बड़ी इसमें भी है। इसी प्रकार सीआरपीएफ में बात करें 3,337, और सीआरपीएफ में कितनी हो चुकी है? वो 9,410। कितनी हो गई है? 9,410 वैकेंसी हो गई है, यानी 3 से 3 गुना बढ़ गई हैं। लगा लो, 3 गुना वैकेंसी बढ़ी है। और एसएसबी की बात करें तो 635, और एसएसबी में कितनी हो गई यहाँ पे? 1,926, यानी कि ये भी 3 गुना बढ़ गई। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो हर किसी में दुगनी तिगनी बढ़ी हुई है। और आईटीबीपी की बात करें तो 3,189 वैकेंसी यहाँ पे थी, और वो कितनी हो चुकी है? आईटीबीपी में 6,287। अब लगा लीजिएगा कि आईटीबीपी में 3,000 से 6,000, यानी दुगनी हो गई, लगभग हो गई। इसी प्रकार असम राइफल की बात करें, यानी एआर की, तो 1,490 थी, और यहाँ पे कितनी हो चुकी है? 2,990, यानी कि 14 दूनी 28, यानी दुगने से भी ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना? ये दुगनी हो गई, मतलब ये मान के चले एवरेज में।
एक एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ में देखो उतनी की उतनी है, इसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। एसएसएफ एक ऐसी वैकेंसी है, देखो एसएससी जीडी ना अपना डाटा जब भी देती है वो एकदम से फिक्स निकाल के देती है। तो एसएससी जीडी के पास में एसएसएफ की कोई वैकेंसी खाली नहीं थी, इसलिए नहीं बढ़ी है। जिसमें वैकेंसी खाली थी, डाटा मांगा एसएससी ने, हर विभाग ने अपना अपना डाटा दे दिया और देखा गया कि वो इतनी ज़रूरत थी लेकिन फॉर्म इतने थे। उन्हें दोबारा वैकेंसी निकालनी थी, लेकिन दोबारा वैकेंसी निकालने से पहले उन्होंने इसी वैकेंसी से इतने बच्चों को मांग लिया है। ठीक है जी। एनसीबी की बात करें तो एनसीबी में ना तो पहले थी और ना ही अब होगी एनसीबी। ठीक है जी। टोटल पद देखो 26,146 और हो चुके हैं 40,617, यानी लगभग दोगुनी वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो देख करके कैसी अनुमान लग रहा है कि आपको कितनी खुशखबरी हुई है? जिन बच्चों के नंबर लग रहा था ना कि मेरिट में नहीं आ सकता हूँ, अब उनकी पूरी उम्मीद है, अपने फिजिकल के लिए तैयारी करें। कट ऑफ पे तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जो वैकेंसी पहले 26,000 थी, मैंने डाला हुआ है कट ऑफ को भी देख लेना। जो इसमें इसके लिए डाली थी कट ऑफ, अब उससे कम वाले बच्चे भी यहाँ पे खुश हो जाएंगे अब, क्योंकि सीधी पता है फॉर्म मतलब वैकेंसी कम, फॉर्म ज़्यादा, कंपटीशन ज़्यादा। फॉर्म ज़्यादा, कंपटीशन कम हो जाएगा, यानी कि मेरिट कम जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर बच्चों बहुत खुशी की बात थी और अगली वैकेंसी के लिए इंतज़ार मत करिए। जिन्होंने ये पेपर दिया फिजिकल की तैयारी करें, और जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया था तो अगस्त में 27 अगस्त को एसएससी जीडी की फिर से लगभग इतनी वैकेंसी आने वाली हैं। यानी 2023 में नोटिफिकेशन आया वो 24 के नाम था, 24 के नाम से था, और जो 2024 में वैकेंसी आएगी वो 2025 के नाम से आएगी। यानी कि वो कहीं ना कहीं पिछली साल में ही अपना नोटिफिकेशन दे करके फार्म वार्म भरवा लेते हैं, पेपर चाहे उसी साल में हो या अगली साल में हो। ये अगर अभी इलेक्शन का टाइम ना होता तो यूपी पुलिस 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो भी कब का एग्ज़ाम हो चुका होता। री एग्ज़ाम बोला था 6 महीने के अंदर हो जाना है, लेकिन अब 4 महीने तो वैसे ही निकल गए भाई, तो 2-2.5 महीना बचा है। तैयारी में लग जाइए बहुत अच्छे से, पेपर कभी भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आपको ये सुन करके कैसी अच्छी लगी होगी वीडियो? धन्यवाद।